अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी साइमा, आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट ही हैं। अच्छा, मैं अनम्यूट। एक मिनट। ठीक है। जी सॉरी, मेरा वॉल्यूम बंद था, तो दोबारा रिपीट कीजिए। जी मैं पूछ रही थी, इस्लाम ही किया था अभी, मैंने क्वेश्चन वालेकुम नहीं किया सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? था। जी ठीक ठाक। पहला मैंने ये किया था कि मैंने वो जो सर्विसेज आपने भेजी थी उनको मैंने 2500 भेज दिया था कि मिनी पैकेज ले लेते हैं, उसमें फायदा था। ठीक है। तो वो मैंने वो वाला लेसन भी सुना था, तो उसमें वो ज्यादातर टूल्स के बारे में ही है। आपके पास टूल आएंगे तो तभी पहले लेक्चर की बात कवर होगी। एग्जैक्टली। तो सेकंड वाले में जो है तो वो इन्वेंट्री लिस्ट के बारे में वो सारा कुछ मैंने सुना, काफी हद तक मुझे समझ आ गई है। तो जैसे मैं बेल्जियम में रहती हूँ यूरोप में, तो बस इसका और यूके का एक ही प्रोसेस होगा, है एक ही ना? प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है। हाँ। तो एक और चीज मैंने ये पूछनी थी कि जैसे मैंने गूगल, अभी मैंने लैपटॉप ऑन किया हुआ है, हम्म तो कैसे जाके प्रैक्टिस करते हैं? टूल्स के बगैर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, उसके बगैर अच्छा, नहीं वो मैंने प्रैक्टिस उनको पैसे भेजे, लेकिन वो मैंने उनको वो भेज दिया है, रसीद भी भेजी है, हम्म तो उन्होंने अभी तक मुझे कुछ भेजा नहीं। मैंने आपके कितनी देर पर्सनल पहले वॉइस भेजा था? मैसेज कितनी देर पहले भेजा? तकरीबन 2 बजे से पहले, यहाँ अभी तो 4 हुए, 2 घंटे पहले। 2 घंटे भेजा ना, तो थोड़ा सब्र कर लें, उनके अच्छा पास अच्छा, कोई और मैं इतने ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा वेट कर अच्छा लिया करें। कोई पैनिक होने ठीक की है। जरूरत नहीं है, वो मिल जाएंगे आपको टूल, वो कहीं नहीं भागेंगी। अच्छा, नहीं वो नहीं मुझे भागने की कोई बात नहीं है, वो 2500 ही है, अगर भाग गई तो भागती रहे। नहीं नहीं, देखें 2500 भी है, एक एक रुपया जो है वो मेहनत से कमाया जाता है। तो जाहिर है। मैं इसीलिए मैं सिर्फ उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ। अव्वल तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता किसी को, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना भी, बेशक अगर आपके पास कोई है तो आप उससे बाय कर लें, नहीं तो जो मुझे रिकमेंड करता हूँ मैं, फिर वो ट्रस्टेड को ही रिकमेंड करता हूँ, जिनको मैंने पिछले बैचेस के अंदर, ये जिनका मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया, ये अप्रोक्सीमेटली कोई 10 से 12 बैचेस से मेरे साथ है। यानी मैं इन्हें नहीं अच्छा। जानता ना, ये मुझे कोई इतना खास जानते हैं, मैं जस्ट रेफर कर देता हूँ कि भाई हाँ, आप नहीं इनसे बाय उसने करें। अपना कोई यहाँ से कोई अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं ना, हम्म इजी पैसा और ये नहीं होता, तो उसने अकाउंट कोई हाफिज पता नहीं किसी के नाम से भेजा हुआ था। जी, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको भेजी थी। हम्म तो ये है कि ये जो मैं उसके बगैर फिर प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जैसे मैंने लैपटॉप खोला हुआ है, तो जैसे हम्म अमेज़न पे मैं खोल के कुछ और चेक कर सकती हूँ, कैसे जाते हैं? गूगल पे जाके तो? आज आपको इंशाल्लाह वो टूल्स मिल जाएँगे, आज ही मिल जाएँगे आपको। आप उनके साथ ना जस्ट हुँ, एक फ़ॉलो अप मैसेज उन्हें कर दें कि वो आप, उन्होंने मैसेज आपका अगर देख लिया तो फिर तो वो ऑब्वियसली आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर देंगी। अगर उन्होंने मैसेज अभी नहीं देखा, तो हुँ, एक हुँ। ना फ़ॉलो अप मैसेज कर दें, जस्ट डॉट सेंड कर दें, या जस्ट एक फ़ॉलो अप मैसेज उन्हें कर दें कि टूल्स कब तक मिल जाएँगे। तो आज ही आपको इंशाल्लाह टूल्स मिल जाएँगे, तो फिर आप आज ही रात से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे असल में ये है कि ना कोई जॉब है, ना कोई इतने पैसे हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेंच और डच बोली जाती है, हुँ। तो वो तो ज़बान ही नहीं आती है, तो वो कैसे बंदा उसके बगैर आपको जॉब भी नहीं मिल सकती। तो जी। इतने हालात भी आपको पता है, जब वहाँ ऐसे ही से है, आते हैं तो आप यहाँ ज़ीरो पे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे लग रहा होता है कि बंदा बाहर है, लेकिन बीच में कुछ नहीं, नहीं होता। बाहर की लाइफ बहुत मुश्किल है। हुँ। यहाँ से ही बस हमें लग रहा होता है कि वो चाम है बाहर, जो अपने मुल्क में सुकून है ना, वो बाहर नहीं है। नहीं, यहाँ आप जो कुछ कमाते हैं उसमें से आधा आपको बिल्कुल वो ऐसे ही है। टैक्स ही काट लेते हैं। वहाँ पर आप हर डॉलर्स में बा अगर कमाते हैं तो डॉलर्स में ही आपके एक्सपेंसेस हैं। यहाँ से हाँ। आप डॉलर्स में कमाएँगे तो आपके रुपीस के अंदर एक्सपेंसेस होंगे, तो यहाँ अपना मुल्क बेहतरीन है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वर्चुअल का, मैंने हुँ, बहुत आपकी देखी थी वीडियोस, तो फिर मैंने कहा हुँ। कि इसमें ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा अगर मेहनत करके करें, ये हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? 2-3 जी। महीने में? थोड़ी-सी स्लो लर्नर हूँ, इतनी क्विक लर्नर कोई नहीं हूँ। इश्यू नहीं है, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आप समझ जाएँगी सारा कुछ। ओके, थैंक यू। ये दूसरा वाला लेक्चर मैंने सुना है, अभी तक तो जो सुना है वो समझ भी आ गया, बल्कि मैं साथ-साथ लिखती भी जाती थी। ज़बरदस्त। तो इसका यही है, कोपन का भी मुझे समझ आ गया है, इन्वेंटरी का भी, मैनेज इन्वेंटरी हुँ, जो मेरे मुतालिक हैं। और सही। फिर अगर यूपीवीसी जो कोड होता है, हुँ। तो वो उसका क्या वो होता है? यूपीसी होता है एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसे कहते हैं। आप कोई भी हुँ, प्रोडक्ट हुँ। खरीदने जाते हैं,
तो आप वो जब कैश काउंटर पे जाते हैं तो वो एक बारकोड स्कैन करते हैं ना, जिससे प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, उसे हम यूपीसी कोड भी कहते हैं। अच्छा। तो बाकी ये एक जो था एक इधर जो था कि वो जो सिर्फ ब्रांड्स वाले करते हैं, वो था हुँ, कंटेंट मैनेजर, ये जिनका अपना ब्रांड होता है। हुँ। कोपन के बारे में भी मुझे समझ आ गई है, तो एडवर्टाइज के बारे में आपने मज़ीद कहा हुआ है कि आगे ये करना है। सारी चीज़ें आज जो ये वाला जो लेक्चर था ना, ये जस्ट आपको हुँ, उस प्लेटफ़ॉर्म से फ़ैमिलियर कराना था कि सेलर सेंट्रल किस तरह का होता है, उसमें कौन-कौन सी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, कौन-सी ऑप्शंस को कहाँ से यूज़ किया जाता है। आगे एक-एक ऑप्शन को हम डिटेल में यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, हमने लिस्ट प्रमोशन के क्रिएट बारे में। करनी है, लिस्ट क्रिएट करनी है तो लिस्ट हम पूरी क्रिएट करेंगे अपने सेशन के अंदर। फिर उसके बाद हुँ, हमने एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन डिज़ाइन करनी है, पूरी कैंपेन मैं आपके सामने डिज़ाइन करूँगा। फिर उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, उसके स्टैट्स कैसे चेक करने हैं, वो मैं आप लोगों के सामने करूँगा। फिर प्रोडक्ट को कैसे वो सारे फैक्टर्स वगैरह लॉन्च वगैरह कैसे करना है, कूपन्स कैसे जनरेट करने हैं, हुँ। एक-एक चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकली करके अ, दिखाएँगे। इसमें मुझे थोड़ी-सी नहीं समझ आई है, जो ये हेल्थ के बारे में उसको बताया ना, एसेट्स हेल्थ के बारे में कि अपने अकाउंट की जो आपने हेल्थ को है उसको थोड़ा ठीक रखना है। हुँ। तो ये भी हमारे मुताल्लिक ही होगा, वीए के बारे में ही जी, जी, होगा? बिल्कुल, वीए के मुतालिक ही है ये। इसके अंदर ये होता है अकाउंट हेल्थ से मुराद ये है, लेट्स हुँ, सपोज आप लेट डिलीवरीज करते हैं, आपकी कमिटमेंट ये है कि 2 दिन के अंदर आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, आप लेट करी जाते हैं, 5-6 ऑर्डर्स आपने लेट डिलीवर कर दिए, उससे आपकी जो अकाउंट हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी। अमेज़न की नज़र ओके, में आप डी रैंक आप एक अच्छे सेलर्स नहीं कहलाएँगे, तो उस वजह से अब ओके। आपका अकाउंट डिस्टर्ब होगा। फिर लेट्स सपोज आप कोई आईपी वायलेशन कर देते हैं, फिर लेट्स सपोज आपका हुँ, जर्मनी का अकाउंट है, आप बगैर वीपीएस के उसे पाकिस्तान से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो उस केस के हुँ, अंदर हुँ। भी आपको आईपी वायलेशन आ जाएगी कि जी आपका अकाउंट तो जर्मनी में बना था, तो ये पाकिस्तान में आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? ये तो कोई फ्रॉड है, ये कोई स्कैम है। तो आपका आईपी वायलेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है, और डिफरेंट तरह की होती वीपीएस है। जो होती है वो बाय करनी पड़ती है आपको, है हाँ ना? जी, फिर उसके बाद और डिफरेंट तरह के इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, आपने किसी ब्रांड की लिस्ट को वो सेल करना शुरू कर दिया बगैर उसकी ऑथराइज़ेशन के, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आना शुरू है। तो और काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसकी बेस पे आपकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ये तो एडवर्टाइज़मेंट के अंदर अच्छा कूपन के बारे में भी मुझे समझ आ गई है। बाकी ये तकरीबन ये सारी चीज़ें अच्छा हम डिटेल में कवर करेंगे आगे एक-एक टॉपिक हाँ। को। ठीक है, ये मैंने बड़ा अच्छे से सुना है, 2 दफ़ा सुना है तो अच्छा चलें, वो गुड है। माशाल्लाह। हुँ। चलें, मैं बाकियों के ले लेता हूँ क्वेश्चन। जी मेरीना, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मुझे ये पूछना है कि जैसे जो आप हमें सेलर सेंटर का जो हमें आप अकाउंट दिखा रहे थे प्रोफेशनल मर्चेंट का, हुँ, हुँ, उसमें जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट में गए थे तो वहाँ पे आपने ग्राइंडर का ऑब्जेक्ट दिखाया था। तो उसके हुँ। आगे जो पॉइंट्स है रैंकिंग और उसकी प्राइसिंग वगैरह, तो उसको थोड़ा-सा आप अभी भी एक्सप्लेन कर देंगे? कि जो उसकी रैंकिंग शो हो रही थी उसमें आप कहते हैं कि जब हमारा रैंक जितना लो जाता है इसका हुँ, मतलब है हुँ। कि हमारी सेल्स है वो टॉप पे आ रही है। जी, जी। तो उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे भी। और दूसरा मैंने ये पूछना था जैसे वो आईडी 2019 की है, तो उसमें जो प्रोडक्ट सेल हुआ 2019 के साल में, तो अभी अभी अगर देखें अगर हम, तो वो ग्राइंडर की वैल्यू क्या 2022 में भी है? तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स की हमें आप लिस्ट बताएँगे कि उनका 2-3 साल कुछ चले या 1 साल के अंदर हम उन प्रोडक्ट्स को पकड़ें? एक्चुअली मेरी कन्फ्यूजन ये आ रही है कि हम आपने बताया कि लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लाइंट्स को कैसे हमने हैक करना है। जी, जी। लेकिन हम क्लाइंट्स के पास अपने प्रोडक्ट्स लेके जाएँगे या क्लाइंट के पास प्रोडक्ट होंगे, हम उनको मैनेज करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक-एक करके क्वेश्चन किया करें, मुझे भूल जाता फिर। अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जी कोई प्रोडक्ट है, वो लेट्स सपोज़ 2019 में लॉन्च हुआ है, तो क्या आप हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बताएँगे जो कि हम अपने पास रख लें और क्लाइंट हमसे पूछे तो हम उसको वो वाली प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दें? तो ऐसा नहीं होगा। हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ़ होती है, एक अपॉर्च्युनिटी टाइम पीरियड होता है उस प्रोडक्ट का। अगर आप उस अपॉर्च्युनिटी टाइम पीरियड को अवेल नहीं करते, तो फिर उस प्रोडक्ट में हम एंटर नहीं हो सकते। उसकी एग्ज़ाम्पल, वो कैसे ये चीज़ है ऐसे? देखें, जब आप किसी प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, लेट्स सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट हंट किया, उसके अंदर जो था अभी कॉम्पिटिशन कम है, लेकिन जब टाइम पास होता जाएगा और वक़्त गुज़रता जाएगा, साल 2 साल गुज़र जाएँगे, उसके अंदर सेलर्स आना शुरू हो जाएँगे, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता कॉम्पिटिशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उधर जो है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड तो वही है,
लेकिन कंपटीशन इंक्रीज हो गया, सेलर्स आ गए, सेलर्स ने वो वाला जो रेवेन्यू का चंक था वो लेना शुरू कर दिया। तो अगर आप 2 साल के बाद उस प्रोडक्ट को दोबारा देखेंगे तो फिर उस प्रोडक्ट के अंदर हम एंटर नहीं हो सकते। तो इसी वजह से कोई खास स्पेसिफिक लिस्ट नहीं होती कि हम स्टूडेंट को ये लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, जी भाई ये वाली प्रोडक्ट आप ले लें, तो अब क्लाइंट आपसे जब भी पूछे तो आप ये वाली प्रोडक्ट उन्हें दे दें, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करके प्रोडक्ट हंटिंग पे अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप अच्छा। इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से प्रोडक्ट हंट करना शुरू कर देंगे। फिर जब आपको क्लाइंट मिलेगा, आप उस क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट हंट करेंगे और उसे वो वाली प्रोडक्ट हंट करके दे देंगे उस टाइम पे। तो कोई पहले से हम प्री प्लान अपनी एक पूरी लिस्ट तैयार करके नहीं रख सकते कि जी ये हमारी फुल एंड फाइनल लिस्ट है, हमें जैसे ही क्लाइंट मिलेगा तो हम उस क्लाइंट को ये वाली प्रोडक्ट दे देंगे। तो इस तरह नहीं हम कर सकते इसमें। मीन सर हमें मंथली या वीकली बेसिस पे प्रोडक्ट की हंटिंग करती रहनी है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट हैं जो चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कौन से हैं, कंपटीशन कम है जिसमें। देखिए, आप मंथली या वीकली बेसिस पे प्रोडक्ट हंट ना करें। आप लेट्स सपोज अभी तो हम प्रैक्टिस मोड में है ना, अभी हमने प्रैक्टिस किया, सारा ठीक है। कुछ सीखा है इसके बारे में, तो अभी तो हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। इसके बाद जब आपको क्लाइंट ठीक। मिलता है, क्लाइंट आपको प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क देता है, तो आप फिर उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और उसको नई प्रोडक्ट जो उसने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है, या अगर वो कहता है कि आप अपने क्राइटेरिया पे फाइंड कर दें, तो फिर आप उसको अपने क्राइटेरिया या उसके क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट उसे फाइंड आउट करके दे देंगे। ठीक। ओके सर, सही। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन भी था मेरा ये कि हम जब कोई हमें क्लाइंट मिल जाते हैं अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो वो हमें टूल्स नहीं दे सकता अगर हमारी सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने अच्छा। मंथ का पैकेज ले लिया, चलिए मैंने सेकंड मंथ भी ले लिया, ठीक अगर है। मैं थर्ड मंथ किसी क्लाइंट के साथ काम करूं अच्छा, आपका तो वो क्वेश्चन नहीं मुझे समझ देगा आ हमें। गया। आपका क्वेश्चन ये है कि जी हम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो क्या वो हमें टूल प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा? ठीक है? यही क्वेश्चन है ना? जी। अच्छा, इसके अंदर ये यस सर, होता है यस। कि हमें डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं। बाज़ क्लाइंट्स जो होते हैं, मोस्टली क्लाइंट्स हमें पे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि हमने टूल्स खुद बाय करने पड़ते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने हर मंथ ही बाय करके रखें, कि अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अभी तो आपने बाय करनी ही है। उसके बाद आप फौरन अगले महीने ना बाय करें, उससे अगले महीने भी ना बाय करें। लेट्स सपोज आपको तीसरे महीने क्लाइंट मिल जाता है और वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क देता है, तो फिर आप टूल्स बाय कर लें। अगर वो आपको फ्री में हायर कर रहा है पहले मंथ के लिए, कि आप एज़ अ इंटर्नशिप उसके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपको टूल प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर वो आपको पे कर रहा है, अच्छी अमाउंट पे कर रहा है, तो फिर आपको खुद बाय करने पड़ेंगे टूल्स। ओके, ऑलराइट, ठीक है सर, सही। वो ओके, थैंक यू। अच्छा जी, जी अली रज़ा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि जो वीपीएस बोल रहे हैं आप, हुँ। अब तो मेरे ख्याल से इसकी पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो अप्रूव हो गया ना ये सेट हम यहाँ से यूज़ कर जी, जी। सकते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि जी अब पाकिस्तान में भी वो अमेज़न आ गया है, तो अब वीपीएस की क्या ज़रूरत है? यही क्वेश्चन है ना? जी, अच्छा, जी। इसका ये है, पहले हम वीपीएस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वीपीएस यूज़ करते हैं हम अपने आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए, ठीक है? अब चलें एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। मैं लेट्स सपोज यूएस में रहता हूँ, मेरा अपना यूएस के अंदर मेरी रहाइश है, वहाँ की मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट है मेरा वो सारा। मैंने यूएस में रहते हुए अपना एक अमेज़न के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लिया, वो सारी डिटेल्स को यूज़ करते हुए यूटिलिटी बिल्स को, उधर जो है मेरा बैंक अकाउंट है, अपना जो मेरा एड्रेस है उसको यूज़ करते हुए मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया। मैं उस अकाउंट को यूएस में रहते हुए यूज़ कर रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता हूँ। अब अगर मैं डायरेक्टली उस अकाउंट को पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर यूज़ करना शुरू कर दूँगा, तो अमेज़न कहेगा कि भाई ये क्या सीन है? तुम्हारा अकाउंट यूएस की डिटेल पे साइन अप हुआ है, सारी चीज़ें तुमने उधर की प्रोवाइड की हैं। अकाउंट तुम यूएस के आईपी पे यूज़ करते रहो, ये अचानक पाकिस्तान का आईपी कैसे आ गया? तो उसके अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से हम फिर वीपीएस को यूज़ करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो, पाकिस्तान में तो अमेज़न है। अब आप पाकिस्तान से अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, आप पाकिस्तानी बैंक डिटेल यूज़ करते हैं, एड्रेस यूज़ करते हैं, यूटिलिटी बिल्स को यूज़ करते हैं, तो फिर आपको वीपीएस बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब वीए की बात करते हैं कि एज़ अ वीए हम लोग काम कर रहे हैं, तो एज़ अ वीए क्या हमें वीपीएस बाय करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, हमें वीपीएस नहीं बाय करना पड़ेगा। हमें जो हमारा क्लाइंट है वो हमें चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा और उस चाइल्ड अकाउंट को हम बगैर वीपीएस के दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है ठीक है सर, वही ओ, Thank you. जी लाइक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो सर मेरा अकाउंट की आपको प्रोडक्ट एक्सेस मिल गई थी? नहीं सर, वो एरर आ रहा था, इनकरेक्ट पासवर्ड। नहीं, पासवर्ड बिल्कुल ठीक था। नहीं, वो मेरा मुझे लगा जिस तरह कंप्यूटर ही बंद हो गया, एरर आ गया था। कंप्यूटर में एरर आ गया था उसके बाद? इलीगल तरीका वो कह रहे थे कि इलीगल वे है, ये कोई ऐसा पासवर्ड नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, आपने वाकई यानी ट्राई किया? जी नहीं अच्छा जी, चलें आप क्वेश्चन करें अपना। इस तरह हम देखें, हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, सारे स्टेट्स को देख के एक हम प्रोडक्ट है, फिर उसको हम लॉन्च करते हैं, जो भी करते हैं। हम्म उसके स्टेट जैसा कि आपने कहा कि वो चेंज हो सकती हैं, तो इसलिए आपको प्रोडक्ट की भी नहीं बता सकता कि ये वाली प्रोडक्ट्स हैं। तो जी जब जी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ली है, तो हम्म 1 महीने तक उसके स्टेट्स हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, लेकिन हम्म बाद में तो फिर क्या फायदा हुआ प्रोडक्ट हंटिंग करने का? देखें, हमारे पास ना 2 से 3 महीने का टाइम स्पैन होता है, हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होता है। अब हम ये नहीं कर सकते कि हमने एक प्रोडक्ट हंट किया है, तो हम जनवरी में हमने प्रोडक्ट हंट किया है, तो उसके बाद हम दिसंबर में जाके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, तो उसमें हम अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देंगे। हाँ, अगर 2-3 महीने के अंदर, जो कि यूजुअल टाइम पीरियड है, इसके अंदर हम लॉन्च कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। और सर जो आपने क्राइटेरिया शेयर किया था, मतलब करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर में, मिसाल के तौर पर हमारा जो भी क्राइटेरिया है, लेकिन जो हमने टूल्स वाला लेक्चर अभी देखा है, उसमें जिस तरह जंगल स्काउट की जो एक एक्सटेंशन है ना, और एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट में हम लिखते हैं कि हम किस हमसे क्राइटेरिया पूछते हैं ना, मतलब ऐसा टूल नहीं है जो हमें सारा हमारा पूरा क्राइटेरिया ले ले और हमें उसकी प्रोडक्ट्स दे दे। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन ये है कि हम जो टूल्स यूज करते हैं, लाइक जंगल स्काउट यूज करते हैं, ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं हीलियम का, तो उसके अंदर हमसे वो क्राइटेरिया पूछता है कि भाई आप किस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट करना चाहते हो, ठीक है? तो कोई ऐसा टूल हमें मिल जाए कि जिसपे हम सिर्फ क्राइटेरिया एंटर करें, तो काश आपकी ये बात हो जाती पूरी, तो बड़ा मजा आ जाता, बड़ा इजी हो जाता काम, कि हम जस्ट उसको टूल को अपना क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं और वो कहते हैं कि जी मुबारक हो, आपके लिए ये गोल्डन प्रोडक्ट आ गई है, तो अब लॉन्च करें, अब आप मिलियनेयर बनने वाले हैं, मुबारक हो आपको। तो इस तरह नहीं होता। उसके अंदर भी जो हमें डाटा शेयर कर रहा होता है ना, ये जो टूल्स होते हैं, लाइक हीलियम 10 होता है, जंगल स्काउट वगैरह होता है, उसके अंदर जो हमें डाटा शो हो रहा होता है उस प्रोडक्ट, वो जो हमने स्टैट एंटर किए होते हैं उससे रिलेटेड, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स का हो रहा होता है जिन प्रोडक्ट्स के स्टैट्स वगैरह लोगों ने उस हीलियम के ऊपर आके सर्च किए होते हैं, या उन प्रोडक्ट्स को हीलियम के ऊपर अटैच किया होता है, कि उसके पास हीलियम के पास बेसिकली उन प्रोडक्ट्स का डाटा होता है। अब अमेज़न कभी भी अपना पूरा हाथ काट के पूरे टूल्स वालों को नहीं पकड़ा सकते। ये टूल्स के अंदर पीछे एल्गोरिथम्स लगे होते हैं जो कि डाटा को फेच करते हैं खुद से। अमेज़न कभी भी अपना पूरा डाटा नहीं प्रोवाइड करता। तो जो लिमिटेड डाटा वहां से मिलता है उन्हें टूल्स को, तो ये उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर से फिर हमने अपनी इवैल्यूएशन के मुताबिक, अपने जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमने उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो सर हम कोई टूल बनाना खुद नहीं सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो हमसे मतलब जिस तरह हीलियम 10 और जंगल स्काउट है, ये तो हमें बने बनाए टूल्स है ना, जी हम जी टूल्स की कंस्ट्रक्शन ही सीखेंगे? नहीं यार, इधर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, तो टूल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं मैं आपको सिखा सकता, ना मैं कोई सॉफ्टवेयर सर, इंजीनियर हूँ, ना और कोई वो डाटा आपसे पूछा साइंटिस्ट था हूँ। कि एक ड्रॉप शिपिंग का पूछा था आपसे, तो आपने कहा था हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम हम्म, मतलब डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर लें, उसमें क्लाइंट की हमें जरूरत ही नहीं है, हम्म। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नहीं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसा इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अपना अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास सिर्फ एक अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अकाउंट सस्पेंशन रेशो बहुत ज्यादा होती है, और वो रिस्की बिजनेस है, और मैं उसे कभी भी रिकमेंड नहीं करता। ओके, थैंक यू, फिलहाल इतना ही है। अच्छा जी, जी राना काशिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इस तरह है कि मैंने अभी कोई लेक्चर लिया नहीं है 31 से, अभी मुझे आप काइंडली ये बता दीजिएगा कि जैसे आज 4th है, तो क्या ये 5th लेक्चर है,
और दूसरा ये कि मेरी फेसबुक ग्रुप पे मुझे वो मिला नहीं है किस नाम से आप लोगों ने क्रिएट किया है, क्योंकि वो मैं पुराने अगर लेक्चर्स देख लूँ, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे आपके और अब ये आप लाइव सेशंस लिया करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स की क्यूरीज जो है वो आप आंसर करेंगे, ऐसा अच्छा, ही है? इसका मैं आपको बता देता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए? जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आया हूँ। हाँ जी, उसके अंदर ना आपको एक वो मैसेज भी शेयर किया जिसमें ना ग्रुप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का। जी, आपने वो मैं जॉइनिंग देख लेता रिक्वेस्ट भेज दिया उसकी? आपको ऐड नहीं, करने के मैंने बाद एक्चुअली वो आपके साथ शेयर क्योंकि किया था। जी, जी, बिल्कुल सही। एक तो वो मैं ढूँढ लेता हूँ क्योंकि मैं जी, जी। मुझे उसमें से सर्च करना पड़ेगा। जी, जी। ठीक है, एक वो ना एक उधर ना स्टेप ये ग्रुप है। ग्रुप का लिंक होगा, आप उधर से जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेजें, मैं उसको प्रूव करूँगा। उसके अंदर ना राइट, आपके लेक्चर होंगे, जो कि आपने राइट, अटेंड करने हैं, ठीक है? लेट्स अभी हमने ना ओके, तीसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जी, सैटरडे, संडे हमारा ऑफ था, तो अभी हम थर्ड जी, लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं उसको, तो आप जाके आज 3 लेक्चर्स देख लीजिएगा। उसके अलावा ये जो जी, हमारी लाइव डिस्कशन वाले सेशन होते हैं, रोज़ 8 बजे होते हैं और इसकी जो जी, रिकॉर्डिंग होती है, ये आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर एक गूगल ड्राइव का लिंक है। वहाँ पर इसकी जी, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। ओके। जी, मिस आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम टूल्स बाय करते हैं हुँ, तो उन टूल्स की वैलिडिटी क्या होती है? कब तक वो रहते हैं? वो 1 मंथ एक की दफा बाय कर सब्सक्रिप्शन लिया होती तो है। ओके। नहीं, नहीं, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है उसकी। तो हर मंथ हमें जो है वो टूल्स बाय करने पड़ते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट मंथ बाय करने पड़ेंगे, उसके बाद जब आपको क्लाइंट मिलेगा, हेलो। तब आप बाय कीजिएगा। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। तो हुँ। सर इसकी जो पेमेंट है वो हमने क्लाइंट से लेनी होती है या खुद ही मैनेज करना होता है? नहीं, क्लाइंट आपको ऑब्वियसली पे कर रहा होता है, तो आप खुद इससे वो बाय करते हैं। वो आपको आपके चार्जेस पे कर रहा होता है, आप टूल के चार्जेस फिर पे कर रहे होते हैं। लेट्स ठीक सपोज़ हो वो गया, आपको ओके। 40,000, 45,000, 30,000 पे कर रहा है, तो उसके अंदर से मेरे नहीं ख्याल कोई 1,000 या 1,500 आपको टूल्स के लिए पे करना पड़े, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आपका जब मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ 2-3 क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो फिर तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। अच्छा जी। जी, एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने आज का लेक्चर थोड़ी देर पहले देखा था और उसमें ओके। कोई लास्ट 2-3 मिनट्स का बाकी है और इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब समझ आ गई हैं कि एक कहते हैं हमें फ्रंट पेज जो उसका है ना दिखाई दे दिया कि हुँ। इसमें ये चीज़ हमें क्लाइंट के लिए करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि मतलब हम सभी एक्साइटेड हैं, नॉट ओनली मी और सब हम बार-बार ट्रेनिंग के बजाय हम क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं अभी से ही ना, कि हम अपने काम पे फ़ोकस करने के बजाय अभी से ही क्लाइंट्स पे जा रहे हैं। तो आई थिंक इसके लिए सबसे पहले हमें ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके सब कुछ सीख के खुद प्रैक्टिस को करनी है। प्रैक्टिस करके फिर से खुद को एडवर्टाइज करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने अमेज़न का कोर्स कर लिया, सीख लिया अभी ये तो क्लाइंट हमें घर बैठे ही आके मिल जाएगा। इसके लिए या तो हमें फाइवर, अपवर्क इन चीज़ों पे पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है या एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी वेबसाइट है जिन पे हम अपने जॉब हंटिंग के लिए ही वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं कि भाई मैं ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ या फिर मैंने अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो मैं कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करूंगा। बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा हूँ कि मतलब अभी सही ना हमारा फोकस मेन सिर्फ ये है कि क्लाइंट पे तो पहले तो हम सीख लें कि क्लाइंट के लिए हमने करना कैसे है, उसके बाद देखिए, क्लाइंट और थोड़ा सा काम आता होगा तो फिर आप क्लाइंट को सर्व करेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप थोड़ा सा ना अभी सही देखें, जैसे मैं काफी सारे क्वेश्चन सुन रहा हूँ कि टूल्स आप प्रोवाइड करेंगे या क्लाइंट प्रोवाइड करेगा या मतलब अच्छी चीज है। देखें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो इंसान के आगे जितनी भी चीजें होती हैं क्लियर होती हैं। आप अगर थोड़ा सा मजीद क्लियर कर देंगे ना कि क्लाइंट ढूंढना भी एक आसान काम नहीं है, जिस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट बनना आसान नहीं है, क्लाइंट ढूंढना भी आसान काम नहीं है। तो उसके लिए भी मेहनत चाहिए होगी, उसके लिए अपना काम हमें अच्छा करना होगा और अपना पोर्टफोलियो अच्छा चाहिए होगा जिससे हमारा क्लाइंट इम्प्रेस होकर हमें कुछ काम देगा। बाकी आज का जो ये लेक्चर था, लेक्चर के बारे में ये है कि मतलब इसमें काफी सारी चीजें थी जो
अपना क्लाइंट खुद ही हैंडल करेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो प्राइवेसी है, उसके पेमेंट मेथड्स, वो कैसे पेमेंट करता है या क्या करता है, और उसकी अकाउंट सेटिंग्स, उसने अगर किसी ने भी देना है तो मेरे ख्याल से वो चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस ही देना है। और ऐसे ही उसमें है। काफी सारे क्योंकि मुझे अभी जिस कंपनी में मैं हूँ वहां पे भी मुझे काफी सारे हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी एक्सेस मिली हुई है, लेकिन वो एक लिमिटेड एक्सेस है कि मेन जो हमारे जीएम के पास होती हैं या किसी के पास, वो सबके पास नहीं है। नीचे जब तक आती जाती है बात तो कम एक्सेस। तो इसमें हमारे काम की सिर्फ वही एड प्रोडक्ट्स वाली चीजें या इन्वेंट्री को देखना या प्राइसिंग वगैरह अगर ओनर बता देता है, कोई दे देता है आपको, तो वहां तक ही मुझे समझ आती है इन्वेंट्री डैशबोर्ड या जो चीजें हैं। बाकी मेन चीजें उसने अपने हाथ में ही रखनी है, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो देखेंगे शायद वो दे, लेकिन आपने सब समझा दिया, ये अच्छी बात है। और माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से समझाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो टूल्स मैंने इंशाल्लाह उनसे बात की है, कल तक मैं ले लूंगा, जी तो जी फिर इंशाल्लाह आप कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह। बाकी थोड़ा सा बस क्लियर कर दीजिएगा क्लाइंट वाला जो मामला है ना, नहीं नहीं, आपने कि बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। मैं इसी चीज पे करता हूँ, और मैं आपने ये आज फेस किया है, मैं ये तकरीबन 24 बैचेस से फेस कर रहा हूँ ये वाली चीज। और हर बैच में मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने फेस करना ही करना होता है कि सर क्लाइंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट ये करेगा। तो मैं बड़े तहम्मुल से इसलिए सुन रहा होता हूँ, मुझे पता होता है कि ये चीज आनी ही आनी है, हर बैच में ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है, तो मैं बड़े तहम्मुल से इसलिए उस चीज को देख रहा होता हूँ। मैंने इसीलिए अपना जो लास्ट लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर रखा हुआ है कि अब हमने ट्रेनिंग लेट्स सपोज कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद आपने क्लाइंट कैसे ग्रैब करना है, आपने कैसे अपना पोर्टफोलियो वो करना है, डेवलप करना है। उसके बाद क्या आपने डायरेक्टली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे चले जाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो आपको कोई भी मुंह नहीं लगाएगा वहां पर, क्योंकि आपके पास कोई बैकएंड पे कोई आपके पास डाटा ही नहीं है, आपके पास कोई आपकी हिस्ट्री नहीं है कि आपने, आपका पोर्टफोलियो नहीं है कि आपने किस क्लाइंट के साथ काम किया है, ये वो फ्रेश को तो कोई भी नहीं मुंह लगाता। तो उसकी हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हमने अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना है, उसके लिए चाहे हमें 1 मंथ फ्री में भी काम करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो एंड पे डिस्कस करेंगे। ये चीज जो है ना सबसे एंड पे आती है। क्लाइंट को भी आप तब भी सर्व करेंगे जब आपको खुद काम आता होगा। तो हमारा ये चीज प्रॉब्लम है हमारी कि हम काम सीखने पे फोकस नहीं करते, हम काम की प्रैक्टिस नहीं करते, हम डायरेक्टली आखिरी स्टेप की तरफ जाते हैं, पहले सारे स्टेप छोड़ देते हैं। अकाउंट से रिलेटेड भी मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि सर अकाउंट कैसे क्रिएट करें। मैं उन्हें कहता हूँ भाई साहब पहले काम सीख लो, अकाउंट एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है। अकाउंट को तो जस्ट आपने ऑपरेट करना है। अगर आपको ऑपरेट करना ही नहीं आता होगा, उसके सारे किस तरीके से उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट लगानी है, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को ढूंढना है, उस प्रोडक्ट को खरीदना कैसे है, उसको जिस मार्केट में सेल करें उस मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, तो आपने अकाउंट का चार्ट डालना है। तो ये सारी चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं कि मुझे तो ये इन चीजों का पता है ना, तो मैं इस वजह से उसी हिसाब से गाइड करता हूँ कि भाई अकाउंट को भूल जाओ अभी, क्लाइंट को भूल जाओ अभी, सिर्फ काम पे फोकस करो, काम सीखो भी। स्किल आती होगी तो आपको यकीन करें अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, और उनमें से किसी के पास भी अपना अकाउंट नहीं है। तो क्या वो काम नहीं कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर? अकाउंट बहुत छोटा एस्पेक्ट है, बहुत छोटी चीज है वो। तो पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करें, प्रैक्टिस करें। अब आज भी मुझे मैं 2-3 वो लेक्चर हुए हैं, दूसरा लेक्चर भी था, आज का लेक्चर भी था, मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। कि जी सर ये वाली चीज थी, ये आपने इसको ऐसे क्यों थी, या इसको हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे। टेक्निकल क्वेश्चंस करें, मुझे उन चीजों पर निचोड़ें। ये चीजें बहुत छोटी हैं, ये आखिरी लेक्चर में हम इसी के ऊपर ही गपशप कर रहे होंगे कि क्लाइंट कैसे लेना है, आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अभी सिर्फ काम पे फोकस करें। ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा जी, एहसन साहब आपका हो गया? मैं फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ओके, हैंड डाउन कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए। जी हसनैन अली। ये हसनैन अली आप अनम्यूट कर लें। जी सर, आ रही है आवाज आपको? जी जी आ रही है।
अच्छा सर, आपने ना दो चीजें डिस्कस की थी, हम्म, एक प्रोफेशनल अकाउंट किया था और दूसरा बेसिक अकाउंट किया था। प्रोफेशनल की तो समझ आ गई कि आपने बोला कि हमने $40 जो है वो हमने पे करने हैं, इसके बाद आपका ना वो अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल लेवल के साथ आ जाएगा कि इसमें आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ लिस्टिंग वगैरह सारे ना, इसमें जो भी है वो सारा प्रोसीजर हम कर सकते हैं। लेकिन हम्म। बेसिक अकाउंट की नहीं समझ आई कि बेसिक अकाउंट कब बनेगा, यानी कि पेमेंट करने से पहले वाले अकाउंट को हम बेसिक अकाउंट बोलेंगे या जी क्या जी, बोलेंगे? काइंडली जो ये क्लियर करिएगा। जो पेमेंट से पहले अकाउंट होता है ना, लेट्स सपोज अभी आपने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है, तो बेसिक अकाउंट ही कहलाता है। उसको हमने फिर प्रोफेशनल पे अपग्रेड करना होता है $40 पर मंथ पे करके, और जब आप प्रोफेशनल पे अपग्रेड हो जाते हैं तो $40 पर मंथ आप पे कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मंथ पे कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ हम नहीं करते, तो उसका फिर क्या हमें फिर कोई लॉस होगा या क्या होगा? नहीं, वो फिर आप प्रोफेशनल अकाउंट पे नहीं रहेंगे, फिर आप अगेन बेसिक पे आ जाएंगे। वैसे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है पेमेंट। अच्छा, इसके बाद आप मुझे फॉर एग्जांपल कई दफा होता है कि हम जो है वो लिस्टिंग लिस्टिंग जो है वो हम नहीं कर सकते इसमें, बेसिक कुछ आपने आया था लिस्टिंग हम नहीं कर सकते बेसिक जी जी अकाउंट में। जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो मैंने ये बोला हम लिस्टिंग ही नहीं कर रहे। जी सर, अभी आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बोला है कि बेसिक अकाउंट जो एक्सेस है हमारी, उसमें हम लिस्ट वगैरह नहीं बनाते, खुद से नहीं बना सकते। हम्म। तो kindly ये बताइए कि जब लिस्ट ही नहीं बनेगी, कोई प्रोडक्ट ऐड फिर उसको ले जाएंगे कैसे? अच्छा सहन, आप ना म्यूट कर लें, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ आ गई है, आप म्यूट कर लें। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन ये था कि बेसिक अकाउंट में हमें एक्सेस नहीं होती लिस्टिंग की, ठीक है। उसके अंदर ये प्रोसीजर होता है कि उसके अंदर हम अपनी जो है वो मी टू लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब मी टू लिस्ट क्या होती है, आप अमेजोन पे जाएंगे, अमेजोन के ऊपर, ठीक है, amazon.com पे जाएं, वहां पर जाके कोई भी लिस्ट देखें, ठीक है। तो वहां पर जो है, एक मिनट जस्ट मुझे दे दें। जी, जब आप Amazon पे जाते हैं ना, कोई भी लिस्ट ओपन करते हैं, तो ऐड टू कार्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रही होती है, हैव वन टू सेल। क्या आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है सेल करने के लिए? तो बेसिक अकाउंट के थ्रू आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। आप अक्सर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे जी क्लास आवाज आ रही है? सॉरी, मेरे थोड़ा सा वो नेटवर्क का इशू है। जी क्लास आवाज आ रही है आपको? जरा मुझे फीडबैक दे दें। ब्रेक हो रही है जी आवाज। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, उससे जी जरा बेहतर हो जाएगा। अब आ रही है आवाज सही? चले। तो उससे ये होता है कि आप जो है वो मी टू लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, उस सेलर के साथ अटैच हो जाते हैं। आप वैसे भी किसी भी लिस्ट के ऊपर जाएंगे, आपको अक्सर अमेजोन पे लिस्ट ऐसे नजर आएंगी जिसपे 4 से 5 जो सेलर्स होते हैं वो एक ही लिस्ट के ऊपर अटैच होते हैं। तो वो इसी तरीके से ही होता है उसके अंदर भी, हम मी टू लिस्ट क्रिएट करते हैं उसमें। क्लियर है आपको? असलैन क्लियर है आपको? आगे मुझे टी टू लिस्ट के हम लिस्टिंग में ऐड हो, जी बिल्कुल ऐसे ही है, असलैन ऐसे ही है। अच्छा, अगला किसका क्वेश्चन है? जी जा साहब, आप करें क्वेश्चन। या साहब आप एक काम करें, आप ना चैट में अपना लिख दें क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है, मैं उधर आंसर कर देता हूँ। आप म्यूट कर लें।
सॉरी क्लास, मेरा थोड़ा सा वो नेटवर्क का इशू आ रहा है आज, तो इस वजह से बार बार इंटरप्शन हो रही है बीच में। आप लोग एक काम करें सारे, एक बार ना मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है? तो मैं उतनी देर तक ना नेट का भी इशू रिजॉल्व कर लेता हूँ। आवाज आ रही है सबको? मैं चैट में ही लिख देता हूँ।